दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने 2 नंबर के क्वेश्चन बताए थे, तो उसमें टेक्निकल इशू होने के कारण जो है वीडियो रुक गई थी, जिसके कारण अब मुझे दूसरी वीडियो डालनी पड़ेगी ये। ठीक है, तो पार्ट 2 भी बनेगा इसका, यही वाली वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मैंने शून्यांक बताए थे, तो उसका एक क्वेश्चन ये है, ये आपको करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन उसी तरह का x² - 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांक और पूर्णांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले पार्ट 1 देखना पड़ेगा, जो कि टेक्निकल इशू के कारण जो है वो 30 से 32 मिनट की वीडियो बन पाई है। नहीं तो मैं सोच रहा था कि एक ही वीडियो में कंप्लीट सारे क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे और इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। x² - 3 के शून्यांक जैसे वो करा ऐसे ही ये करना है आपको। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूँ। ठीक है, ये तीसरा होगा, दूसरा था x² - के 3x² माइनस के h माइनस के 4। ठीक है, इसके लिए आपको शून्यांक निकालने होंगे। शून्यांक ज्ञात कीजिए, शून्याकों के बीच की सत्यता की जांच करनी है। ये क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस में करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो पार्ट 2 जिसमें बहुपद था, बहुपद से भी आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको बहुपद के और क्वेश्चन भी है जो समीकरण को हल करने वाले क्वेश्चन आ जाते हो, तो उससे आते हैं तीसरे चैप्टर से, रैखिक समीकरण से। तो अब पार्ट 3 चलेगा। पार्ट 2 में आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। देख लो, यही क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। देखो, अब ये आया आपका रैखिक समीकरण वाले चैप्टर से। रैखिक समीकरण भी हल करने के लिए पेपर में आ जाती है। तो आप इन तीनों क्वेश्चन को नोट करें। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इसी टाइप का कोई क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। तो इनमें से इन क्वेश्चन को नोट करा आराम से। मैं एक क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। इनकी प्रैक्टिस करके आपको जानी है। ठीक है, तो इनको नोट कर लेना। तो देखो, पहला सवाल करा देता हूँ, ए वाला। कौन सा? ए वाला। क्या दे रखा? x + y = 5 और 2x - के 3y = 4। ठीक है, तो देखो इसका मतलब यहाँ है कि x और y दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए? यहाँ 5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 5। कितना आना चाहिए? 5। x का मान और y का मान दोनों को जोड़ के 5 आना चाहिए। तो देखो 5 कैसे कैसे आ सकता है? 1 में 4 जोड़ देंगे तब 5 आ जाएगा। 2 में 3 जोड़ देंगे तब 5 आ जाएगा। 3 में 2 जोड़ देंगे तब 5 आ जाएगा। 4 में 1 जोड़ देंगे तब 5 आ जाएगा, है ना? यही तो 4 कंडीशन ही है भाई। इनसे तो बैठ रहा 5, और तो कोई तरीका नहीं है। 1 में 4 जोड़ेंगे तब 5 आएगा, या 1 में 4 में 1 जोड़ेंगे तब 5 आएगा। योग मतलब जोड़। 2 में 3 जोड़ेंगे तब 5 आएगा, या 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आएगा। तो ये तो कंफर्म है कि या तो 2 3 आंसर है, या 1 4 या 4 1 या 2 3 या 3 2, इनमें से ही आंसर होगा x y के मान जोड़ के। ठीक है, यहाँ इसी टाइप से यहाँ x की वैल्यू यहाँ रख के और y की वैल्यू यहाँ रख के उसमें से उसको घटाना तो 4 आना चाहिए। तो ये बहुविकल्प में भी पूछ लिया जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव टाइप से यदि करोगे तो आप ऑब्जेक्टिव में करना है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुविकल्प में पूछा जाता है। तो ऑप्शन में से आप मान रखे x का और y का इस समीकरण को हल कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। फिलहाल मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ बिना किसके ऑप्शन के। तो देखो, हमने क्या करेंगे, x का मान है कितना? x है। यहाँ x का मान कितना है? 2। यहाँ y का मान कितना? y है। और यहाँ y का मान कितना? 3 है। तो हम क्या करेंगे, तो x के मान बराबर कर दो या y के। तो देखो, इस समीकरण में x का मान 2 है, इसमें 1 है, इसमें y का मान 3 है, इसमें 1 है। तो मैं y के मान बराबर कर रहा हूँ। तो y का मान बराबर करने के लिए 3y है, यहाँ कितना? 1y है। यदि मैं इस समीकरण में 3 से गुना कर दूं, क्या कर दूं? गुना, तो y का मान मुझे बराबर मिल जाएंगे। तो ये समीकरण मान लेंगे हम फर्स्ट और ये समीकरण मान लेंगे हम सेकंड। तो यहाँ कितना लिखना होगा इसको? समीकरण फर्स्ट में पहले वाली समीकरण ये है। समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना करने पर, तो समीकरण फर्स्ट में क्या करूंगा? 3 से गुना करेंगे, गुना करने पर। समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना करने पर, देखो 3 से गुना करूंगा तो इधर भी गुना होगी, इधर भी 3 से जब इसमें गुना करूंगा तो 3 एकम 3x। ठीक है, और 3 से इसमें प्लस का चिन्ह तो प्लस रहेगा। 3 से y करेंगे तो 3 एकम 3y बराबर 3 पंजे 15, 5 में तो गुना होगी। ये समीकरण 1 थी, ये समीकरण 2, ये समीकरण हो गई 3। ठीक है, अब देखो 3 ये होगी और दूसरी ये रख देंगे यहाँ, क्योंकि समीकरण 3 में से 2 को घटाएंगे, जोड़ेंगे।
माइनस के 3y और बराबर 4। ये समीकरण 2 थी हमारे पास, है ना। तो देखो समीकरण 3 और 2 को जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ पे जोड़ेंगे तो y के मान कट जाएंगे आपस में, है ना। तो लिखेंगे समीकरण 2 व 3 को 3 और 2 को जोड़ने पर तो देखो हम इसको जोड़ेंगे प्लस प्लस प्लस, ठीक है। देखो ये प्लस के 2x है, प्लस के 3x है, तो प्लस के कितने हो गए 5x हो गए, प्लस के कितने हो गए 5x बराबर। देखो प्लस माइनस होता है माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस के 3y और प्लस के 3y तो आपस में कट गए, है ना। प्लस के 4 और प्लस के 15 ये, तो प्लस के कितने हो जाएंगे 15 और 4 19, है ना। ये जब गुना करना जाए क्या करेगा भाग, x बराबर 19/5, है ना। x बराबर 19/5। ये चिन्ह में तो मिस्टेक नहीं है इसमें सवाल में। चलो देखते हैं x बराबर 19/5, x बराबर 19/5। तो x का मान तो ये आ गया है हमारे पास। अब x का मान कहाँ रखेंगे हम, समीकरण 3 से गुणा करिए ना, 3 15, ठीक है। और वो हो गया, इसको दोनों जोड़ा तो ये कट गया, 3 और 2 5 हो गया, ठीक है। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान कहाँ रखेंगे हम, समीकरण फर्स्ट में। तो समीकरण फर्स्ट ये x का मान, ध्यान से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो x का मान कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। देखो x का मान कितना 19/5 प्लस के y बराबर 5, बराबर कितना है 5। इधर ये प्लस के हो जाएगा माइनस के, y बराबर 5 माइनस के 19/5। इसे चेक मान लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 5, कितना एलसीएम आएगा 5। 1 से 5 को भाग करेंगे कितनी बार कटेंगे 5 बार, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25 और माइनस के 19 एकम 19, 25 में से 19 गए कितने बच गए 6/5। तो y का मान कितना है 6/5 और x का मान कितना है 19/5। तो ये क्वेश्चन का आंसर x y के मान ही पूछता है आपसे। तो जो मैं आपको बता रहा था कि 2 1 1 4 जो हो सकता है वो बहुविकल्प में आपको ये भी मिलते हैं आंसर, वो ऑप्शन वाला क्वेश्चन होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, पहली स्थिति को सेटिस्फाइड कर रहे थे तो दूसरी स्थिति को भी सेटिस्फाइड नहीं कर पाते। तो आप x का मान 19/5 और y का मान 6/5 रखकर देख सकते हैं, ये उत्तर सही होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इसी तरह से करने हैं। अब हम चलेंगे पार्ट 4 की तरफ, जिसमें द्विघात समीकरण में संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो संख्याओं के बारे में अब हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में। देखो जब भी आपसे पूछे 2 धनात्मक, ये आपको याद रखना पड़ेगा, 2 धनात्मक कहते हैं प्लस की है पूर्णांक या धन पूर्णांक, 2 धनात्मक धन पूर्णांक संख्याएं पूछे तो आपको एक माननी होगी x और एक दूसरी माननी होगी x + 1, इस तरह से माननी होगी। यदि धन पूर्णांक पूछे 2 क्रमागत धन पूर्णांक, क्रमागत कहेगा तो पहले x और दूसरे x + 1। यदि वो कह रहा है 2 धनात्मक सम, क्या कहते हैं समपूर्णांक, 2 धनात्मक समपूर्णांक को कह देगा तो आपको पहली संख्या 2x माननी पड़ेगी और दूसरी 2x + 2। तो ये संख्याएं हैं, इनको याद रखना पड़ेगा आपको, तब सवाल कर पाओगे आप। यदि यहीं पे क्या कहते हैं वो विषम, क्या कहते हैं विषम, 2 धनात्मक पूर्णांक विषम संख्याएं, है ना। तो एक तो मानेंगे हम क्या 2x + 1 पहली संख्या और दूसरी मानेंगे हम 2x + 3। ध्यान रखना है ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर में क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो तीनों के बारे में धन पूर्णांक क्रमांक संख्या क्या है, ये हो गया। 2 क्रमागत समपूर्णांक पूछे, है ना, तो पहले 2x मानेंगे, फिर दूसरी 2x + 2। विषम पूछे तो 2x + 1 और 2x + 3, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इस टाइप से ये फॉर्मूले इनको मतलब कि संख्याएं हैं, इनको याद रखना पड़ेगा तभी आप सवाल कर पाओगे। और एक सवाल आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा यहाँ से 2 धनात्मक पूर्णांकों के बारे में
संख्या कहेगा तो एक x मान लेंगे, एक x प्लस 1 मान लेंगे। सम की बात करेगा तो 2x और 2x प्लस 2, एक पहली 2x होगी, दूसरी 2x प्लस 2 होगी। यदि विषम की बात करेगा तो 2x प्लस 1 पहली संख्या होगी और 2x प्लस 3 दूसरी संख्या होगी। ये आपको याद होने। देखो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि बार बार पेपर में पूछा जाता है। इसी टाइप के क्वेश्चन और भी है, मैं आपको बताऊंगा। तो पहले मैं इसको बता देता हूँ। देखो एक सेकंड, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपसे बताया था विषम सम, विषम की बात कर दी तो आपको मानना पड़ेगा पहले अपने पास। देखो हल कर रहे हैं इस क्वेश्चन को हम, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है इस साल के लिए, 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। माना दो क्रमागत, क्रमागत तो लगातार है ना, माना दो क्रमागत विषम, विषम संख्या है ना, विषम, माना दो क्रमागत विषम धनात्मक कहते हैं प्लस के, धनात्मक किसे कहते हैं प्लस, माना दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। मैंने आपको बताया था जब भी ऐसे कहे सवाल तो आपको मानना पड़ेगा पूर्णांक। कितना मानेंगे? पहला मानेंगे आप, मैंने आपसे बताया पहला, तो पहली संख्या कौन सी होगी? 2x प्लस 1। कितनी होगी? 2x प्लस 1। देखो पहली संख्या क्या होगी? 2x प्लस 1 तथा, पहली तो ये हो गई, तथा दूसरी क्या होगी? 2x प्लस 3। मैंने आपसे बताया था जब भी विषम की बात करेगा, विषम क्रमागत पूर्णांक पूछेगा विषम, तो क्या मानेंगे? एक 2x प्लस 1, दूसरी 2x प्लस 3। इसको आपको नोट करना है, फॉर्मूले याद होने चाहिए, मतलब संख्या याद होनी चाहिए। तो देखो अब हम पढ़ेंगे उसमें सवाल में, ये उन्होंने कहा तो हम उसकी शर्त को मानते हैं। देखो उन्होंने कहा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने, तो हमने एक मान लिया कि 2x प्लस 1 और दूसरा 2x प्लस 3 कितने है, ठीक है। ये हमें याद करते हैं। x की वैल्यू निकाल लीजिए ना। देखो जिनके वर्गों का योग, जिनके वर्ग मतलब इन दोनों के वर्गों का योग, तो देखो इसका वर्ग करेंगे हम 2x प्लस 1 का वर्ग, 2x प्लस 1 जिनके वर्गों का मतलब दो पूर्णांकों के वर्गों का, तो पहला पूर्णांक तो ये हो गया, इसका वर्ग कर दिया हमने, और प्लस दूसरा वर्ग क्या हमारे, दूसरा पूर्णांक क्या 2x प्लस 3, इसका वर्ग कर दिया। वर्गों का योग, योग का मतलब दोनों का जोड़, वर्गों का योग मतलब दोनों का जोड़, दोनों के वर्गों का योग कितना 290 है। उनके अनुसार है 290, हमारे अनुसार आ रहा है ये, है ना, हमारे अनुसार ये हो गया पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी। जिनके वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग मतलब कि इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, दोनों के वर्गों का योग, योग मतलब प्लस, अंतर कहता तो घटा देते, गुणनफल कहते तो यहाँ गुना का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो ये 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको a और प्लस b, a प्लस b के होल स्क्वायर से खोल देंगे। देखो सूत्र क्या है प्लस b का, a प्लस b का होल स्क्वायर, आपको पता होगा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला सबके याद होना चाहिए। ये तो कक्षा 6 7 8 3rd 4th 5th से जाता है, आपको वैसे भी याद होना चाहिए। तो a की जगह यहाँ पे 2x है और b की जगह कितना है यहाँ पे a, तो हम इसको ऐसे रखेंगे, तो 2 का वर्ग मतलब कि a का वर्ग प्लस b का मान कितना 1 का वर्ग प्लस 2 गुना a का मान कितना 2x गुना b की जगह कितना दे देगा 1, ठीक है। इसको हमने खोल दिया, प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा दें। अब ऐसे ही इसको देखो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो ये 2x क्या है a का मान है और प्लस के b का मान कितना 3, तो a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ खुल जाएगा, तो इसका भी वर्ग करेंगे 2x का स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग करेंगे 3 का वर्ग प्लस 2 गुना a की जगह कितना है 2x गुना b की जगह कितना है 3 और बराबर कितना है 290। देखो जब 2x स्क्वायर का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, x का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग कर लो 1 होगा, 1 की कितनी बार गुना कर लो 1 ही आएगा, प्लस 2 दूनी 4x और 4 एकम 4, तो 4 एकम 4x प्लस इस 2 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4 और x का वर्ग करेंगे तो कितना होगा x स्क्वायर, है ना, प्लस 3 का वर्ग करेंगे 3 तिया
9, 3 तिया 9 प्लस 2 दूनी 4, 4 तिया 12x, 2 दूनी 4, 4x हो गया, 4 तिया 12x हो गया, बराबर कितना 290, बराबर कितना 290। तो देखो 4x स्क्वायर ये और 4x स्क्वायर ये प्लस के, तो पहले स्क्वायर वाले देखेंगे हम। स्क्वायर वाले एक ले रहा है, देखिएगा ये भी प्लस के और ये भी प्लस के, तो दोनों जोड़ देंगे। 4 4 कितना हो जाएंगे 8x स्क्वायर, कितना हो जाएंगे 8x स्क्वायर। अब हम x वाले देखेंगे, देखो 4 प्लस के x है और प्लस के 12x है, तो प्लस के कितने होंगे 16x, है ना। अब बिना x वाले, तो देखो एक प्लस का और प्लस के 9, तो प्लस के कितने होंगे ये 9 और प्लस के हो गए 10, और बराबर कितना था हमारे पास 290, है ना 290। तो देखो हम क्या करेंगे, इन्हें इधर ले आएंगे बराबर से, है ना। तो लिखेंगे इसको, देखो यहाँ लिखा हूँ इसको 8x स्क्वायर प्लस के 16x प्लस के 10, और इधर आ जाएंगे बराबर के 290 बराबर 0, है ना। तो देखो 8x स्क्वायर प्लस के 16x और माइनस के, देखो 290 माइनस के है प्लस के 10 है, तो माइनस के ज्यादा है, 290 में से 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा माइनस के 280 बराबर 0, बराबर 0। देखो ये समीकरण पूरी की पूरी 8 से डिवाइड हो रही है, 8 से भाग दिया जा रहा है इसमें, क्योंकि ये 8 से ये भी कट जाएगा, 8 से ये भी कट जाएगा और 8 से ये भी कट जाएगा, तो हम इसको भाग कर देते हैं 8 से। तो देखेंगे हम 8 से भाग देने पर, 8 से भाग देने पर, तो देखो इसको मैं आगे कराऊंगा। अभी फिलहाल आपको पता होना चाहिए, जब भी विषम की बात करेगा तो एक तो 2x + 1 मानेंगे, दूसरा 2x + 3। उन्होंने कहा दोनों के वर्ग हो गए हो, तो एक की संख्या होगी इसका वर्ग हो गया, दूसरी संख्या ये मानिए इसका वर्ग, दोनों के वर्ग हो गए हो, वर्ग में हो दोनों का जोड़ कितना है 290 के बराबर है। उन्होंने कहा देखो दोनों जिनके वर्गों का योग 290 है ना। तो हमने इसका वर्ग खोल दिया, a + b का होल स्क्वायर करके इसको हमने खोला और a + b का होल स्क्वायर करके इसको सोल्व करा, तो तब ये समीकरण आई। इधर ये प्लस के इधर आके माइनस हो गए, 290 में से 10 गए तो 280 माइनस के बचे। अब यहाँ पे क्या 8 से भाग देने पर, तो देखिए सर 8 से हम भाग करेंगे तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, x स्क्वायर बच जाएगा प्लस के 8 दूनी 16, 2x बचेंगे माइनस 8 से भाग करेंगे किसको 280 को, तो 8 तिया 24, 8 तिया 24 बचे कितने हैं 4, तो 40 हो गया, 8 पंजे 40, 35 बराबर 0, ये हो गया। तो x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस 35 बराबर 0। तो देखो कितना आया ये 35, ये आया ये समीकरण 8 से भाग देने पर। अब इसके गुणनखंड कर लेंगे, क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, तो मैं इसको ऊपर से रफ कर देता हूँ। ये आया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35। अब क्या करेंगे हम इसके गुणनखंड करेंगे, तो 35 को ऐसे गुणनखंड करेंगे जो 2 आ जाए, तो 7 पंजे 35, 7 में से 5 जाए कितने बचेंगे 2, तो इसके फैक्टर बन गए आपके कितने x स्क्वायर प्लस कितना 7 माइनस 5, 7 माइनस 5, देखो 35 से 35 और घटा कितना बचे 2, देखो 7 पंजे 35 गुना कर गए और 7 में 2 जाए 5 जाए कितने बचेंगे 2, तो 7 माइनस 5 फैक्टर बन गया इसके, ये x हो गया यहाँ और माइनस के 35 बराबर 0। तो देखो x स्क्वायर प्लस इस x किस में गुना करेंगे हम, तो 7 एकम 7x, ये माइनस के चिन्ह तो माइनस के 5 एकम 5x, इस किस में गुना करेंगे और माइनस के 35 बराबर 0। तो इसको इसके साथ ले लेंगे और 5x को इसके साथ ले लेंगे, तो इसमें से क्या कॉमन आ गया x कॉमन आ गया, कितना कॉमन आ गया x। जब x से x को भाग करेंगे तो कितना बचेगा x, चिन्ह क्या आएगा ये प्लस, तो प्लस x से x को भाग कर देंगे कितना बचेगा यहाँ 7, है ना। इसके जैसा लाना है तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे माइनस के 5, क्या कॉमन लेंगे माइनस के 5, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 5 कटेगा तो कितना बच गया x, माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस, 5 से 35 को 5 सत्ते 35 बराबर 0, बराबर 0। अब क्या करेंगे हम इसको इन दोनों में से एक लिख लेंगे x प्लस 5 7, क्योंकि दोनों एक से है कॉमन आ गया, इसके साथ इसे लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 0। अब दोनों को क्या करेंगे हम बार बार से दोनों को अलग अलग x के 0 बराबर रखेंगे, तो पहले हम इसे रख देंगे x प्लस 7 बराबर 0, मतलब 0 के बराबर रखेंगे,
x प्लस 7 बराबर 0। तो देखो x बराबर इधर ये प्लस के इधर क्या करेंगे माइनस के, जो कि अमान्य होंगे। कैसे होंगे? अमान्य, है ना। दूसरा इसे रखेंगे हम x माइनस 5 बराबर 0। ये इधर माइनस के इधर क्या जाएंगे प्लस के, तो ये मान्य होंगे। तो x का मान कितना आया 5। कितना आया 5। अब संख्या निकालनी थी, पूर्णांक निकालने थे, है ना। अतः पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक पूछे इन्होंने, तो एक तो था हमारे पास 2x प्लस 1, है ना, और एक था कितना 2x प्लस 3, ये था। तो इनमें हम क्या करेंगे, हम x का मान अगर देखेंगे कौन सा प्लस वाला, तो इसमें रखेंगे देखो 2, यहाँ कोई चिन्ह है तो गुना का चिन्ह, x की जगह x का मान 5 और प्लस का 1, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 10 और एक कितना आया 11। एक आंसर तो आपका आया 11, एक आंसर कितना आया 11। अब यहाँ पर रखेंगे 2 गुना x की जगह क्या रखेंगे 5 प्लस 3, है ना। 5 दूनी 10, 10 और 3 13। तो दूसरी संख्या कितनी आई 13। तो दोनों विषम पूर्णांक हो गए, दोनों विषम पूर्णांक आ गए। तो उन्होंने कहा था विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो कौन कौन से, एक तो 11 और एक 13, यही हमारे आंसर है। इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि यकीन नहीं है तो आप उनका वर्ग करके दोनों का वर्ग करके 290 आ जाएगा। देखो 11 का वर्ग करेंगे 121, 11 का वर्ग करेंगे 121 और 13 का वर्ग करेंगे 169। दोनों जोड़ो, देखो 9 1 और 9 10 की 0 हासिल लगाए, 8 और 1 6, 8 और 1 9 हासिल लगा, कितना 6 2 8 9, कोई हासिल लगेगा 2 का 2, तो कितना 290। देखो 290 दे रखा है दोनों का वर्ग, तो हमारी जांच भी होगी कि उत्तर हमारा सही है। इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, आप इसे नोट करें। फिर मैं आपको इसी टाइप के क्वेश्चन बोलूंगा और आपको उनको नोट करना भी बोर्ड पे लिख दूंगा, उनको भी आपको प्रैक्टिस करनी, उनमें से ही क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो नोट करें, इसे नोट कर लें, और ये इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। वैसे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, इसलिए इसको मैंने करा दिया है। देखो ये एक क्वेश्चन है, 2 क्रमागत सम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 340 हो। एक सवाल तो ये बन जाएगा आपका। सवाल सम संख्या की बात कर रहा, तो आपको एक तो 2x माननी होगी है और एक 2x प्लस 2 माननी होगी। तो इसी टाइप से आप इनको करेंगे, और नीचे 340 की जगह यहाँ क्या आ सकता है 244 भी। इसी टाइप से इन क्वेश्चन को आप करेंगे सम वाला फॉर्मूला लगा के। देखो ये क्वेश्चन हो गया, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का और कई बार आपके पेपर में पूछा गया है। तो यहाँ पे ना तो यहाँ पे सम कह रखी ना विषम, तो यहाँ पे आपको क्या माननी पड़ेगी, एक x माननी पड़ेगी और एक x प्लस 1 माननी पड़ेगी। तो उसको फॉलो करके समीकरण बना के गुणनखंड कर देंगे, इसी टाइप से ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो संख्याओं से संबंधित ये सवाल है, ये आपको करने हैं, अपने आप प्रैक्टिस करनी है, इनको नोट करेंगे और इनमें से ही बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलेगा, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, तो ध्यान रखना। तो आपको इनको नोट करना है। देखो जैसे ये 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो 182। तो देखो 27 किसका 13 और 14 संख्या में जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, और गुणनफल 182, 13 की 14 में गुना करेंगे तो 182। तो दोनों संख्या निकल कर आ गई 13 और 14, पर इसको आपको करना पड़ेगा x और y मान के, वो आपको अपना आप करना होगा। एक संख्या ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है आपके पेपर के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए। 2 संख्याओं का अंतर 26, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आएगा कितना 39 और 13। देखो क्योंकि अंतर बात करा, यदि मैं बड़ी संख्या 39 और छोटी संख्या 13 ले दूं तो 39 में से 13 घटाएगा तो कितना आएगा 26। पहली शर्त पूरी कर दी इसमें, 2 संख्याओं का अंतर 26, तो इसका अंतर कितना हो गया 26, बड़ी संख्या 39 वाली छोटी है मान लिया हमने। उन्होंने कहा जो एक संख्या है वो दूसरी की इसकी 3 गुना, देखो 13 दिया 39 3 गुना है नहीं है, दोनों शर्तों को पूरा करना था, बड़ी संख्या 39 छोटी संख्या 13। ये x y मान के आपको करने पड़ेंगे अपने आप, ठीक है। ये पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। एक ये है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज है, इधर को बना दो या इधर को बना दो, इच्छा आपकी है, ऐसे बनाना मान लो, ये त्रिभुज बना देना है ना। तो ये a b और c, तो ये कर्ण हो गया। उन्होंने कहा यदि कर्ण की लंबाई 13 है ना, कर्ण की लंबाई 13 है तो अन्य 2 ज्ञात कीजिए। तो उन्होंने कहा उसकी ऊंचाई ये वाली उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है,
यदि ये 7 सेंटीमीटर कम है तो ये 12 होगी, तो ये 5। जब तो 13 5 12 का कर्ण का वो बनता है 5 12 और 13 का पाइथागोरस प्रमेय से इस सवाल को आप कर लेंगे। तो उन दो भुजाएं क्या होगी, एक 5 होगी और एक 12, क्योंकि जो ऊंचाई है वो आधार से 5 कम है, तो 12 से 5 कम हो, सॉरी 7 कम है नहीं है, 12 से 7 कम कितनी होगी 5। आधार ये हो गया, लंब ये हो गया और कर्ण ये हो गया, तो कर्ण उन्होंने ही रखा था। उन्होंने कहा आधार से 7 सेंटीमीटर कम है जो ऊंचाई है, तो ऊंचाई देखो आधार ने 12 मान लिया, वो तो उसको करना पड़ेगा आपको। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगाकर आपको इस सवाल को करना होगा, हैं इसको आप करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि इनके आंसर ये आएंगे, तो आप इनकी प्रैक्टिस करना और सवाल करना। यहाँ से ही पेपर में देखने को क्वेश्चन आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए फैक्टर से, गुणनखंड विधि से आपको मूल ज्ञात करने हैं, ठीक है। या जिसका गुणनखंड नहीं होता तो वहाँ आप किसका फॉर्मूला लगाएंगे, श्रीधराचार्य का सूत्र या मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करना। तो मूल ज्ञात करने के लिए फैक्टर 3 2 दिया 6, 3 दूनी 6, 3 और 2 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएंगे, या 2 दिया 6। इस तरह से आपको इनके फैक्टर करने और इन सवालों को करना है। ये सवाल नोट करें, इनको गुणनखंड के द्वारा आप इनको क्या करेंगे, हल करेंगे। जैसे 6 दूनी 12, 4 थे 12, 4 में 3 रहे, कितने बचे 1। इस तरह से इनके फैक्टर करेंगे, x का मान निकालेंगे, बराबर 0 को रखें, वही इसके आंसर होंगे। और इस तरह का क्वेश्चन भी पेपर में देखने को मिलेगा और इनमें से ही आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप जरूर उतारें क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं। यदि DE समांतर है BC के, DE समांतर है BC के, इसी तरह से पेपर में क्या होगा, चित्र बना हुआ आएगा, तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन बहुविकल्प में या अतिलघु में देखने को मिलेगा। तो इसमें देखो DE समांतर है, DE समांतर है BC के, तो CE की माप, तो CE इसकी माप ज्ञात करनी है। तो देखो इसके लिए क्या करना होगा आपको, AD है बटे में किसके, BD के, BD AD बटे BD समान बराबर किसके, AE बटे CE, है ना। जब ये समांतर हो, जब ये क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो, तो आपको ये फॉर्मूला का याद रखना पड़ेगा, AD बटे BD AE बटे CE। तो अब इनके मान रख देंगे, देखो AD की मान कितना 1.3, कितना है 1.3 बटे BD की माप कितनी है 3.9 बराबर AE की माप कितनी 1.5 बटे CE। ये तो हमें निकालना ही है, पूरा CE की माप पूछी थी। तो देखो पॉइंट से पॉइंट हटा, तो यहाँ कितना बच गया 13 और यहाँ 39, तो 13 कम 13 तिया 39, 13 कम 13 तिया 39। यहाँ एक बचा, जब एक की CE में गुना करेंगे तो CE बराबर, अब 3 की से गुना करेंगे 1.5 में, तो देखो 3 की गुना करेंगे 3 पंजे 15 का 5 का हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 कितना हो गया 4। अब देखो यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट था, तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 4.5 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है। क्योंकि CE की माप पूछी, तो CE की माप कितनी होगी ये वाली 4.5 सेंटीमीटर, यही आंसर है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा जाता है, तो इनको आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो अब क्या होगा, देखो ये चल गया 11वां चैप्टर आपका, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। वृत्त क्या दे रखा 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है 6, तो त्रिज्या किसे कहते हैं रेडियस r बराबर कितना दे रखा 6 सेंटीमीटर। इसको हल कर रहे हैं हम, देखो है ना, एक वृत्त है, वृत्त जिसकी त्रिज्या, एक वृत्त मान लीजिए वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है 6, ये वृत्त का केंद्र हो गया O, है ना, जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। इसका एक त्रिज्याखंड मतलब है त्रिज्या का एक हिस्सा, ये जैसे ये हो गया, है ना, केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाना, मान लो यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री कोण बना रहा है, ये वाला, ये कितने डिग्री का 60 डिग्री का। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना, किस भाग का, इसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इस वाले भाग का क्षेत्रफल कहते हैं, अंदर का भाग है ना, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है इस वाले का, ये वाला, ठीक है। तो कितने डिग्री का कोण, थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर है 60 डिग्री, ठीक है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो देखो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपके, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। देखो ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, वैसे तो इसके फॉर्मूले बेस से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
या कभी कभार बहुविकल्प में पूछ लेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताओ, परिधि भी बताओ, है ना, चाप की लंबाई, तो यह सर्कल वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो देखो पाई का मान कितना, पाई में रहने देते हैं इसको आंसर में ना, पाई का मान वैसे 22/7, जब तक ना कहा जाए तब तक 22/7, और जब कहा जाए तो 3.14 ऐसे रखते हैं। तो मैंने पाई का मान रहने दिया, पाई नहीं रख रहे हैं ना, क्योंकि क्वेश्चन में भी पूछा गया है तो पाई नहीं इसका आंसर जाएगा, ये बहुविकल्प क्वेश्चन में पूछा गया है। मैंने 2 नंबर में लिख दिया है आर की जगह कितना है 6, तो 6 को कितने बार लिख देंगे 2 बार, क्योंकि 2 आर कितना है पावर 2, तो 2 बार लिख दिया, गुना थीटा की जगह कितना हमारे पास 60, तो 60 और बटे में 360, ठीक है 360 डिग्री। देखो 0 से 0 कटेगी, 6 एकम 6, 6 6 36 और एक 6 से 6 कट गया, तो कितना बचा हमारे पास 6 पाई, 6 एकम 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यही हमारा आंसर है। क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है फॉर्मूले बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए आपको ये करा दिया। इसकी चाप की लंबाई भी पूछ लेता है, या लंबवृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इसी चैप्टर के आपको क्या है फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि बहुविकल्प में आपसे फॉर्मूला ही पूछा जाता है ज्यादातर, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इसके बाद मेंसुरेशन पृष्ठीय क्षेत्रफल, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो घन से संबंधित क्वेश्चन में पूछ जाते हैं, तो घन के बारे में आपको पता होना चाहिए। घन कहते हैं क्यूब, CUBE क्यूब, है ना। तो देखो इसका आयतन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, पहले तो फॉर्मूले याद हो आपके, घन का आयतन, क्योंकि घन के आयतन से संबंधित क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो घन का आयतन क्या होता है, a की पावर 3, मतलब कि भुजा की पावर 3, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। दूसरा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होता है 6 गुना a², ये फॉर्मूले आपके याद होने चाहिए। भुजा 3√3a, है ना, विकर्ण भुजा, तो इस तरह से पूछा जाता है। यहाँ से इनसे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे देखो क्वेश्चन कैसे आता है, यदि घन का एक घन का आयतन कितना दे रखा 1331 सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना, ज्ञात कीजिए। या तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लेगा, या आपसे भुजा पूछ लेगा, आयतन दे देगा और क्या पूछ लेगा वो, उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लेगा या भुजा पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल या भुजा, है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या भुजा। तो देखो क्या करेंगे इस सवाल को करने के लिए, पहले फॉर्मूला घन का आयतन, तो घन का आयतन देखो a की क्यूब, तो a की क्यूब बराबर कितना दे रखा 1331। देखो ये 1331 जो होता है ये क्यूब होता है किसका, 11 का। देखो इसको 1331 को हम काटेंगे 11 से, देखो 11 एकम 11 बचे 2, 11 दूनी 22, 23 हो गया था ना, फिर एक बचे 11 एकम 11, फिर 11 से काटेंगे, 11 एकम 11 बचा 11 एकम 11, फिर 11 से 11 एकम 11। देखो ये क्यूब बन रहा है किसकी, 11 की, तो इसलिए लिख देंगे हम a की पावर 3 बराबर 11 की पावर 3, पावर से पावर कट गया तो a बराबर कितना आया 11, a बराबर कितना आया 11। a क्या थी हमारी भुजा, आपसे पूछे घन प्रत्येक, मतलब कि घन की प्रत्येक भुजा कितनी होगी, तो 11, यही आंसर हो जाएगा 11 सेंटीमीटर होगी। भुजा पूछा तो 11 सेंटीमीटर, पर उन्होंने पूछा था यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, इसको पूछे तो 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना
भुजा मतलब कि ए स्क्वायर। तो देखो 6 गुना ए की जगह भुजा की जगह कितना रखें 11, तो 11 का वर्ग, तो 6 गुना 11 का वर्ग कितना 121। अब 6 की गुना कर देंगे इसमें, 6 गुना भुजा स्क्वायर, हाँ ये तो है 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और 1 7, कितना आया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल स्क्वायर में आएगा, क्षेत्रफल पूछे घन का तो 6 भुजा स्क्वायर, और यदि आयतन पूछे तो ए की क्यूब। यहाँ पे क्या होता है, कभी कभार आयतन पूछ लेता है, कभी कभार भुजा पूछ लेता है, तो इस क्वेश्चन को नोट करना आपको। और इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ, इसको नोट कर ले आप आराम से। तो ये क्वेश्चन आपको करके देखना है, कितना यहाँ पे कितना रख देंगे 729, 729 दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा ये। इस क्वेश्चन को आपको करके देखना है। और तीसरा क्वेश्चन यहीं पे 729 की जगह 125 करना, सेम टू सेम सवाल उतारना है। तो तीसरा सवाल आपका ये बन जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो जरा इन्हें ठीक से करें। देखो एक सवाल आपका जो है केंद्र प्रवृत्ति के माप से भी क्वेश्चन सारणी में समांतर माध्यम माध्यिका वाले सवाल पूछ लेता है, दो नंबर में, वैसे 4 नंबर में होना चाहिए, 2 नंबर में दे देता है, तो उसको मैं 4 नंबर वाले क्वेश्चन में करा दूंगा। तो कुछ एक क्वेश्चन है जो आपका बहुविकल्प में भी पूछा जाता है। देखो कैसे, यदि एक सवाल है, यदि किस क्वेश्चन का बहुलक और माध्यिका का, यदि माध्य है 20.5 मतलब कि 20.5 तथा माध्यिका या माध्यांक कहते हैं मीडियन, माध्यिका तथा माध्यिका 21 हो तो बहुलक ज्ञात कीजिए। देखो इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाना है, चाहे तो बहुविकल्प में पूछे, चाहे 2 नंबर में 1 नंबर में। बहुलक ज्ञात कीजिए, है ना, वो आप लिख लेना है। ये क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो एक फॉर्मूला याद होना चाहिए आपके, ये बहुलक बराबर 3 माध्यिका, मतलब कि माध्यिका को 3 गुना माध्यिका और माइनस के 2 गुना में माध्यिका। ये फॉर्मूला आपके याद होना चाहिए। यदि ये फॉर्मूला आपके याद है तो आप सवाल आराम से कर लोगे, क्योंकि 2 नंबर या नहीं तो 1 नंबर में क्वेश्चन आना ही आना है, जरूर आएगा। ठीक है, तो देखो बहुलक निकालना है तो बहुलक बराबर 3, इसके चिन्ह, इनके बीच में कोई चिन्ह तो गुना का चिन्ह होगा। माध्यिका, देखो माध्यिका कितनी दे रखी 21, तो माध्यिका की जगह 21 रख दिया, चिन्ह क्या आएगा माइनस का, माइनस 2 गुना, कोई चिन्ह तो गुना का चिन्ह, माध्य कितना 20.5, इनकी गुना कर देंगे। देखो 21 कितने हो गए 63 और माइनस 2 40 और 41। देखो 2 पंजे 10 की 0, हासिल लगा 1, है ना, हासिल लगा 1 आ गया, 2 दूनी 4, पॉइंट 1 अंक के बाद पॉइंट, तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। देखो ये 63 और ये 41 आया माइनस के, प्लस के 63 41 माइनस के पॉइंट के बाद 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, तो इसमें से हम क्या करते हैं घटा देंगे। 3 में से 1 गया कितना बचा 2, 6 में से 4 गया कितने बचे 2, तो हमारा बहुलक कितना आया 22। यही हमारा आंसर है। बहुलक पूछा तो बहुलक कितना हो गया 22। ठीक है, इसी टाइप से कुछ भी पूछ सकता है, 2 चीज दे देगा और तीसरी पूछ लेगा, पेपर में पूछा जरूर जाता है। इससे अलग आपका क्या था, पासे वाला क्वेश्चन था कि एक पासे को 2 बार उछाल, एक पासे में 1 बार उछाला जाता है तो अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन मैं आपको ऐसे बता दूं, जब पासे उछालेंगे तो उसकी कुल संभावना कितनी होगी, 1 2 3 4 और 5 और 6, पासे वाला। यदि एक पासे को 1 बार उछालेंगे, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, जो एक पासा होता है, पासा गोटी जिसको आप लूडो खेलते हैं, यदि उसको ऐसे उछालते हो तो उस पर कितनी संभावनाएं होंगी, कुल 6। ठीक है, अब देखो इन 6 में क्या क्या है, कुल संभावनाएं 6, तो देखो प्रायिकता निकालने के लिए चलो कुल संभावना कितनी होगी इसमें 6, कुल संभावना कितनी 6 तक की गिनती होती है, और उसमें पूछेगा अभाज्य, तो कहेगा अभाज्य आने की संभावना, तो ऐसे अभाज्य संख्या कितनी है इसमें, देखो एक तो 2 3 और 5, तो कुल अभाज्य संख्या है ऐसे पूछता है,
कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। ये क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूं आपको, इस क्वेश्चन को नोट कर ले आप। यदि एक पासे को एक बार उछाला जाए तो उसमें से एक पासे को एक बार उछाला जाए तो उसमें से एक अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। तो देखो कुल संभावना तो हो गई ये, कुल परिणाम तो हो गए ये, है ना। कुल परिणाम कितने हो गए 6, ये 1 2 3 4 5 6। और अभाज्य संख्या वो जो केवल अपने आप से घटे या एक से घटे। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी इसमें, 2 3 और 5, है ना, यही तो है। सम की बात करेगा तो सम संख्या कौन सी है, 2 है 4 है और 6 है। विषम की बात करें, जब यहाँ से पूछता है सम विषम अभाज्य संख्या ऐसे पूछता है तो अभाज्य संख्या 2 3 और 5, सम संख्या 2 4 और 6। विषम की बात करेगा तो 1 3 और 5। ये बातें आपके याद होनी चाहिए कि जो पासा होगा पासे में अभाज्य संख्या भी होती है, सम संख्या भी होती है और विषम भी और भाज्य भी। 4 और 6 कैसी संख्या होती है, भाज्य, जो क्योंकि 2 या 2 से अधिक घट जाती है तो भाज्य संख्या कौन सी, 4 और 6। ये तो पूछेगा एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो टोटल कितने 6, टोटल कितने 6, तो अभाज्य संख्या कितनी आई 1 2 3, तो 3, तो 3 1 3 3 2 6, तो 1/2, 1/2 ये हो जाएगी अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। ऐसी सम की पूछेगा, ऐसी ही विषम की, ऐसे ही क्या बोल देता है भाज्य की। या एक क्या देता है, थैली दे देता है, थैली में कांच कुछ रंग के काले दे देगा, कुछ कंचे दे देगा, कुछ काले रंग के कुछ लाल के इस तरह दे देगा, या कुछ हरे रंग के, तो उनमें से पूछ लेगा। वो मैं आपको 4 नंबर में करा दूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपसे बता दूं इन दोनों वीडियो को, क्योंकि वो वीडियो तो मैं एक ही बनाता, दूसरी वीडियो इसलिए बन गई क्योंकि उसमें टेक्निकल इशू था, तो आपको इन दोनों वीडियो को सही प्रकार से देखना है, 2 बार देखना है और इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी, इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी। बोर्ड परीक्षा में 100 के 100% आपके यहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे। और बच्चे त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति से मैंने यहाँ से क्वेश्चन नहीं लिए क्योंकि त्रिकोणमिति की मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारे ही क्वेश्चन करा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।